हेलो दोस्तों। झारखंड करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह अगस्त 2023 का करंट अफेयर है जो एक पूरे मंथ अगस्त का, इसमें इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न बनेंगे मैं सारे आपको डिस्कस करूंगा, जिसमें से ये 33 क्वेश्चन इस सीरीज में होगा, जिसमें से 4 या 5 इंपॉर्टेंट है। आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक को रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को महात्मा गांधी, याद रखिएगा लंबोदर महतो किस पार्टी से संबंधित है? आजसू पार्टी से। कहाँ के विधायक है? तो गोमो के हैं, याद रखिएगा। इन्हें महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के निवासी हैं? तो बोकारो के हैं, याद रखिएगा। बोकारो में भी एक गोमो विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में वर्ष स्वतंत्रता दिवस के पूर्व 12 अगस्त को गिरिडीह की धरती पर पहली बार कितना फीट का झंडा फहराया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था 15 अगस्त को, अब उसके पहले 12 अगस्त को गिरिडीह की धरती पर 250 मीटर का ये झंडा फहराया गया है, याद रखिएगा। ये 250 मीटर का है झंडा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुलिस कर्मियों से पूर्व लेकर पुलिस अधिकारियों को हादसे में मौत हो जाता है तो 50 से 60 लाख रुपए बीमा राशि प्रदान की जाएगी। यह कौन बैंक यह बीमा देने के बाद कह रहा है? तो स्टेट बैंक देगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में झारखंड के 2 वैज्ञानिक को शामिल किया गया था। यहाँ 3 वैज्ञानिक को शामिल किया गया था, याद रखिएगा। जिसमें से आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 वैज्ञानिक को शामिल किया गया, इनमें से वैज्ञानिक कहाँ कहाँ के थे? तो याद रखिएगा, आपका ये तो पूर्वी सिंहभूम और खुट्टी के था, लेकिन एक आपका गिरिडीह के भी थे। अब इन तीनों का नाम मैं बताता हूँ। एक सोहन यादव हैं, दूसरे आपके आयुष झा हैं और तीसरा रविकांत हैं। तो सोहन झा आपके हो जाएंगे एक खुट्टी के रहने वाले, और गिरिडीह के रहने वाले रविकांत हैं, जबकि आयुष झा जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम और खुट्टी, लेकिन एक और जो है गिरिडीह के रहने वाले थे वो रविकांत है, याद रखिएगा। यहाँ 2 दिया है, गलत है। भारत की पहली बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस मेजबानी कौन करेगा? पहली बार हो रहा है, याद रखिएगा, पहली बार एशियन चैंपियनशिप। इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ किया जा रहा है? तो हमारे स्टेट झारखंड में किया जा रहा है, याद रखिएगा। हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी हमारे झारखंड में किया जा रहा है। झारखंड के खेल मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा हफीजुल हसन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछ सकता, याद रखिएगा। झारखंड के किस व्यक्ति को कनाडा के बेनिफेक शहर में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में 2 स्वर्ण पदक मिला है? तो संतोष कुमार बोबंग को बेनिपेक शहर में वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक के तहत परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किसी कंपनी एवं एजेंसी द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने और प्रपत्र लीक करने वाले के कम से कम कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा कितने साल की सजा दिया जाएगा? तो आपका याद रखिएगा 10 साल की सजा दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में लीक किया जाता है, जो कंपनी उसमें संलिग्न होगी उनको 10 साल की सजा दिया जाएगा और बैन कर दिया जाएगा। अगस्त 2023 में झारखंड की विधानसभा में मानसून सत्र जो चल रहा था उसमें एक आयोग का गठन किया गया। इसको घोषणा की गई, कौन सा आयोग है? तो याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और विस्थापन आयोग। ये तीनों आयोग जो है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मानसून सत्र में गठन करने का घोषणा की गई है। जाति आधारित जनगणना करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। झारखंड ने जाति आधारित जनगणना करवाएगा, याद रखिएगा। कौन भेजे थे और यह बात जानकारी सदन में कौन दिया है? तो आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। तो इन्होंने जाति आधारित जनगणना के बारे में सदन में इस जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमृत
भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कितने स्टेशन को शामिल किया गया? तो 20 स्टेशनों को शामिल किया गया है झारखंड अमृत भारत अमृत स्टेशन योजना के तहत 20 स्टेशनों को याद रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन के तहत झारखंड के 20 स्टेशनों को शामिल किया गया, जिसमें से कुमारडुबी स्टेशन किस जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में है कुमारडुबी स्टेशन, याद रखिएगा। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा हमारा रांची में झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह रांची में आयोजित किया गया था। झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में राज्य के बेस्ट महिला एथलीट का पुरस्कार किसे नवाजा गया? तो रूपा रानी तिर्की और लवलीना चौबे, ये दोनों को बेस्ट महिला एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला, ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 सेट में पूछा गया है, बताया हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइड्रोजन ईंधन का संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा? तो जमशेदपुर में किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड में लगने वाला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र, जो हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, इसमें से आपको याद होना चाहिए कि ये किस देश के सहयोग से, टाटा मोटर्स और किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका की कौन सी कंपनी होगी? तो हमारा तो भारत की टाटा मोटर्स है, अमेरिका की कंपनी हो जाएगी आपका कमिंस इंक, याद रखिएगा कमिंग्स इंक। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, धनबाद रेल मंडल के तहत 54 चुनार सिंगल रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 1553 करोड़ का बजट मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 112 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है 54 चुनार सिंगल रेल लाइन के तहत। रांची के एड्रेस में चौथे ईसीसी शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ये उद्घाटन किसने किया था? तो सीपी राधाकृष्णन, हमारे 14वें राज्यपाल जो हैं, उन्होंने किया था। झारखंड विधानसभा के सदस्यों का वेतन जो है ना, कितने बढ़ोतरी कर दिया गया है? प्रस्ताव लाया गया है तो 47,000 कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नदियों के पानी की गुणवत्ता और बाढ़ से जुड़ी पूर्व सूचना अलार्म के माध्यम से मिल जाएगी, इसके लिए इंटीग्रेटेड रिवर हेल्थ एंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का आविष्कार किया गया। तो किसने ये आविष्कार किया है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर एस.के. गुप्ता और संजय गुप्ता ने, ये दोनों मिलकर ने इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का निर्माण किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 36वीं अंडर-9 राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड की किस जिला में किया जा रहा है? तो सरायकेला खरसावां में किया जा रहा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट और जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में देश भर के कितने बॉक्सर भाग लेंगे? तो 2200 बॉक्सर भाग लेने वाले हैं, याद रखिएगा। कितने मीटर के इवेंट में आशा किरण बारला को यूथ कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक मिला था? आज तक ही स्वर्ण पदक जीती थी, लेकिन यूथ कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीती है तो 800 मीटर में, और 800 मीटर में उधर भी बहुत सारे स्वर्ण पदक भर भर के लाई है आशा किरण बारला। एरियल पैसेंजर रोपवे का निर्माण झारखंड के पर्यटन स्थल में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ये 4 पर्यटन स्थल है, दसम है, कौलेश्वरी है, जोन्हा है, यहाँ 3 दिया है, एक आप जोड़ लीजिएगा, हुंड्रू। कौन हो जाएगा? हुंड्रू। ये भी जलप्रपात पे आपका रोपवे, पैसेंजर रोपवे का निर्माण किया जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए झारखंड सरकार कितने करोड़ रुपए का खर्च करेगी? तो 13 करोड़ रुपया खर्च करने का निर्णय लिया है। ये पहली बार होगा, भारत का पहला महिला हॉकी चैंपियनशिप हमारे झारखंड में होगा, याद रखिएगा। झारखंड सरकार के कैंसर मरीजों को लिए इलाज के लिए कितने लाख रुपए प्रावधान किया है? तो 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग की उद्घाटन कब किया गया? तो 17 अगस्त को किया गया है निःशुल्क आवासीय कोचिंग का उद्घाटन। आईआईटी धनबाद और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के साथ एमयू पर साइन हुआ है। आईआईटी धनबाद में कितने कोर्स का संचालन किया जाएगा? तो 2 कोर्सों का संचालन किया जाएगा, याद रखिएगा। मुंडा मानकी के तहत प्रगणित को भी प्रति माह कितनी समान राशि देने का निर्णय लिया गया है? तो 3000 रुपया प्रति माह वेतन या समान राशि दिया जाएगा। झारखंड के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा और एसपी शुभांशु जैन को होम मिनिस्टर मेडल से एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन सम्मान से सम्मानित किया गया, तो 15 अगस्त 2023 को दिया गया है, याद रखिएगा। 31 नंबर में बेला घोष ने पावर लिफ्टिंग के
किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था? तो याद रखिएगा बेंच प्रेस इवेंट और पुश पुल इवेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा दोनों इवेंट में। बेला घोष याद रखिएगा। अबुआ आवास का योजना शुभारंभ किया गया है झारखंड में, याद रखिएगा। ये कब शुरू किया गया? तब अगस्त 2023 में, यानी 15 अगस्त 2023 को, याद रखिएगा। अबुआ आवास योजना के तहत बेघर को, कच्चे घरों के रहने वाले लोगों को कितने कमरे का पक्के मकान दिया जाएगा? तो 3 कमरे का पक्के मकान दिया जाएगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यह सारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।